क्लास 11th का वो पहला दिन जब हम अपने पापा के साथ गए थे कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। हाँ, उस कोचिंग में जहाँ से हम IIT JEE की तैयारी करने वाले थे। वो पहला दिन, वो नए नए कॉपीज़, नए किताब, नया बैग, कोचिंग का ड्रेस, उफ, पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। एक सेटिस्फेक्शन था, एक जुनून थी, एक जोश था कि भाई अब तो IIT करना ही है। अब तो मेरे पास बढ़िया मटेरियल है, कोचिंग है, बैग है, पापा हैं, सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग आई हैव। सो बेसिकली आई हैव टू डू इट। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, IIT बॉम्बे। मेरा वो ड्रीम कॉलेज था और वहीं जाना था। क्या तुम भी ये सपना देखते हो? क्या तुम्हारा भी सपना IIT बॉम्बे है? अगर हाँ, तो मेरे इन 4 क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना। पहला, क्या तुम सच में उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करनी चाहिए? क्या तुम रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड करते हो? तीसरा, क्या तुम दिए हुए होमवर्क डेली सॉल्व करते हो? चौथा, क्या तुम रिवीजन करते हो? पुराने जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं वो सारी चीज़ों को करते हो? नहीं, है ना? और शायद इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। नमस्ते, हम प्रिया हैं और हम बनारस से हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आपकी JEE प्रिपरेशन किसी कारणवश ट्रैक से उतर गई है तो ये वीडियो देखने के बाद ये वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह स्ट्रैटेजी वीडियोस या झूठे सपने नहीं देने वाले तुम्हें। आई एम गोइंग टू टेल यू द सच, द रियलिटी, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हमने एक कैलकुलेशन करा है दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। अब IIT जाने का सपना तो 15 लाख लोग देते हैं और 15 लाख लोग JEE भी देते हैं। उसमें से IIT मतलब जो ड्रीम IITs हैं आपकी, IIT बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास, उसके लिए टोटल कितने सीटें हैं? तो देखो, IIT बॉम्बे में है टोटल 1356 सीट्स, IIT दिल्ली में है 1239 और IIT मद्रास में है 1121। अच्छा, मतलब लगभग 3500? नहीं, ये सीट्स हैं सारे कैटेगरीज को मिला के। जनरल सीट्स की बात करूँ तो IIT बॉम्बे में सिर्फ और सिर्फ 536 सीट्स हैं, IIT दिल्ली में 474 सीट्स हैं और IIT मद्रास में 436 सीट्स। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली हम लें तो हमें AIR अंडर 2000 लाना होगा, तब जाके हमें हमारी ड्रीम IITs मिल पाएंगी। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इसका मतलब ये है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी ये 14,98,000 स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर सिलेक्शन रेट की बात करें तो 2000 को 15 लाख से डिवाइड करोगे तो 0.13% सिलेक्शन रेट है। यार, बताने को आज हम ये भी बता सकते थे कि तुम्हारे पास IITs में 10,000 15,000 सीट्स है, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारा सपना कोई और IITs नहीं है। तुम्हारा सपना IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास यही है। एक चीज़ बताऊँ तो प्लीज़, अभी 4 महीना कैसा गया उस बेसिस पे अपने सपने को नीचे मत करो, अपने सपने को चेंज मत करो। यही है तुम्हारा जुनून, यही है तुम्हारा जोश, यही है तुम्हारी मोटिवेशन। तुम गिव अप कर रहे हो, मतलब वो सपना जो तुमने देखा था, जो तुम्हारे घर वालों ने देखा था, वो तुम अचीव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बैकलॉग बन गया, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तुम लेक्चर नहीं देख पा रहे हो, इन सब चीज़ों की वजह से तुम अपने सपने को ही छोड़ रहे हो। यू आर लाइक कि अच्छा ठीक है, कोई भी IIT चलेगा। अगर ऐसा हुआ ना, आज के दिन अगर तुम ये चीज़ सोचते हो कि नहीं कोई भी IIT चलेगा, भी मेरे पास 1.5 साल है, हो जाएगा, तो आई एम टेलिंग यू, आई एम गारंटिंग यू कि भैया जब तुम्हारे पास 1 साल बचेंगे तब तुम सोचोगे कि यार कोई भी ना NIT चलेगी फॉर श्योर। और जब रिजल्ट आएगा तो ना तुम्हें IIT मिलेगी और ना ही तुम्हें NIT मिलेगी। शायद मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, बट आई टोल्ड यू कि ये वीडियो में हम सच बताने वाले हैं, इसलिए हमने आपको कहा कि आपको टॉप के 2000 में रहना है। ठीक है, आप अपने कोचिंग में जहाँ 200 300 400 लोग हैं, उनमें आप 1st 2nd 3rd 4th आके सोचते हो वाओ मैं तो AIR 1 2 3 आ गया। नहीं भाई, ठीक है, तुमने अभी असली कंपटीशन देखा ही नहीं है। एक सीट, मतलब उन 2000 में से एक सीट जो तुम्हारी होगी, उसके लिए 750 बच्चे फाइट कर रहे हैं तुम्हारे अलावा। मतलब उस सीट के लिए तुम अकेले नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे कोचिंग में अगर 750 बच्चे हैं तो उनमें से सिर्फ, मतलब परसेंटेज वाइज देखो तो सिर्फ एक बच्चे को वो सीट मिलेगी। मतलब AIR अंडर 2000 सिर्फ एक ही आने वाली है। तो यार IIT आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हाँ, डीमोटिवेटिंग ज़रूर है। अब देखो होता क्या है ना कि जब IIT की जो प्रिपरेशन है वो बहुत लॉन्ग जर्नी है, 2 साल की प्रिपरेशन है, कुछ लोग के लिए 3 4 5 साल तक की भी होती है। अब इतने लंबे टाइम तक किसी एक चीज़ को जो कि बोरिंग चीज़ें हैं, रोज़ रोज़ ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसको रिवाइज़ करना, बार बार 7 से 9 लेक्चर देखना, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना, और वहीं जो तुम्हारे बाकी दोस्त हैं वो पार्टी कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो लाइक दे आर एन्जॉइंग एंड यू आर स्टडिंग।
दिस इज़ डिमोटिवेटिंग, समटाइम्स इट फील्स लाइक दैट, राइट। बस वही चीज़ है कि यार हो सके तो पहले तो दोस्तों को व्हाट्सएप से हटा दो, नया नंबर ले लो, नहीं चाहिए वो व्हाट्सएप पे क्यों ही रहना है पहले तो। दूसरी चीज़ यार देखो, IIT मुश्किल है भी और नहीं भी। अगर तुम 2 दिन पढ़ते हो, 4 दिन नहीं पढ़ते हो, फिर 2 दिन पढ़ते हो, फिर 4 दिन नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हारे लिए ज़रूर मुश्किल है। लेकिन वो बच्चा जो डेली पढ़ता है 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी, मतलब लेक्चर के अलावा 7-8 घंटे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसके लिए IIT मुश्किल नहीं है। लेकिन बाबू 7-8 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करना ही मुश्किल है। तो कंसिस्टेंटली ये बोरिंग चीज़ों को करना ईजी नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। तो बहुत बार तुम्हारा मन करेगा कि यार, दिमाग तुमसे बोलेगा कि भाई बस कर, कितना पड़ेगा यार, कल पढ़ लेंगे, अभी तो कल है भाई, अपने पास तो 2 साल है। ऐसे करते करते तुम्हारे पास 1.5 साल बचे हैं, राइट। तुम बोलोगे मेरे पास अभी 1.5 साल है, हम बोलेंगे कल को तुम्हारे पास 1 साल होगा, 6 महीने होंगे, फिर 3 महीने होंगे, और फिर याद आएगा तुम्हारा कि यार आज है हमारा फाइनली JEE एग्ज़ाम का डेट। हमारा कॉलेज 4 साल में कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। आपका अभी तक लाइफ कैसे बीत गया शायद पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही अगला 1.5 साल भी निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहोगे तो 1.5 साल तो बीत जाएगा, लेकिन 1.5 साल बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो एपिक होने वाला है। जब तुम देखोगे, जब तुम्हारे घर वाले देखेंगे कि यार मेरे बच्चे ने मेहनत करी और उसे IIT बॉम्बे मिला है भाई, समझ रहे हो तुम, भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। मतलब प्रैक्टिकली सोचो तो 15 लाख बच्चों में से 2000 लोगों को वो टॉप नॉच कॉलेजेस मिल रहे हैं, उनमें से तुम भी एक होगे। कितने प्राउड फील करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स, कितना ज़्यादा अच्छा तुमको फील होगा। मतलब यार वो बेस्ट डे होगा तुम्हारे लाइफ का अभी तक का। मे बी फ्यूचर में तुम और भी अच्छा कुछ करो, ऑब्वियसली करो यार, लेकिन अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट डे होने वाला है वो। यार अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो हमारी ये कैलकुलेशन ज़रूर गौर करना। अभी तुम्हारे पास 1.5 साल है, मतलब 540 दिन, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखते हैं कि आप 12 घंटे भी पढ़ाई करते हो डेली बेसिस पे, तो 6480 घंटे हैं तुम्हारे पास। और मान लेते हैं JEE में 85 चैप्टर्स हैं हमें कंप्लीट करने के लिए, तो आपके पास आ रहा है 76 आवर्स पर चैप्टर। 76 आवर्स आप पर चैप्टर दे सकते हो, मतलब आप 16 घंटे लेक्चर देखो तभी भी 60 घंटे बच रहे हैं। 20 घंटे रिवीजन को दे दो तभी भी 40 घंटे बच रहे हैं। 40 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करो, पर घंटा 10 क्वेश्चन भी लगाओगे तो 400 क्वेश्चन आप एक चैप्टर के लगा चुके होगे। प्रैक्टिकली शायद थोड़ा आगे पीछे टाइम जा सकता है, हम वो नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि टाइम है अभी। प्लीज़ 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 अपने सपने को ना चेंज मत करो। IIT बॉम्बे जाने का अगर सपना देखा था तो वो हिम्मत, वो जज्बा, वो जुनून रखो कि हाँ यार ये मेरा सपना है, मुझे जाना है, I'll make it anyhow, मुझे करना है, मुझे जाना है, I'll go there, that's it. For that जितनी मेहनत लगेगी I'll do. I'm not going to give up, ठीक है, I'm going to give my best. यही होना चाहिए। अब बच्चों को जनरली ये 2 चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बैकलॉग और प्रैक्टिस। इनके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बैकलॉग के बारे में समझते हैं। बैकलॉग में क्या हो रहा है कि पहले तो जो क्रिएट हो गया, अब उसके चक्कर में तुम नए और बैकलॉग्स बना रहे हो, तो ये गलत है, ये नहीं करना है। जो लाइफ में चल रहा है उनको करते रहो। आप बोलोगे दीदी जो चल रहा है उसमें पुराने वालों का यूज़ है और पुराना वाला ही नहीं कवर है, तो नया वाला कैसे होगा? बात तो सही है छोटे तुम्हारी। इसमें तुम्हें क्या करना है कि जिन चैप्टर्स के तुमने लेक्चर कर रखे हैं, नोट्स अपने बना रखे हैं, प्लीज़ उनको अपने नोट से रिवाइज कर लो और आप नए चैप्टर को अच्छे से करो, ठीक है। टाइम मिले तो आप इनको भी प्रैक्टिस करो, बट प्लीज़ इनके चक्कर में इनका दिल मत दुखाना, समझ रहे हो। अपने एक्स के चक्कर में प्रेजेंट वाली का दिल दुखाओगे तो ये भी एक्स बन जाएगी, समझ गए, गुड। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको कवर कैसे करना है। अगर ये ऐसे चैप्टर हैं जिनका यूज़ आ रहा है आगे वाले चैप्टर में और हमने इनको पढ़ा नहीं है, तो हम मंजिल बैच का 1 शॉट या बाकी 1 शॉट सीरीज़ देख सकते हैं, ताकि इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और अगर अगले चैप्टर में इनका यूज़ हो रहा हो तो वो हमको समझ में आ जाए, ठीक है। इतना कर लो। और अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, लाइव में चल रहा है, उसको कंटिन्यू रखो। सैटरडे संडे अगर छुट्टी हो रहा है, टाइम मिल रहा है, तो इन चैप्टर्स की आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है। सिर्फ लेक्चर देखना ज़रूरी नहीं है या इनफ नहीं है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख लोगे तो यार 1 साल बाद आप बोलोगे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा पूरा 11th ख़राब हो गया। इट्स बेटर कि एटलीस्ट प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको कंप्लीट करो, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, और जो पुराना हो गया है और आपका नहीं हुआ है, आपका बैकलॉग रह गया, उसको थोड़ा टाइम दो, थोड़ी प्रैक्टिस उसकी भी स्टार्ट करो, क्योंकि सिर्फ लेक्चर करने से कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कमेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स कि दीदी फिजिक्स समझ तो आ रही है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है।
केमिस्ट्री में ना चीज़ें याद नहीं हो रही है, तो ये सारों के ऊपर अच्छी सी वीडियो आने वाली है। और हाँ, अगर तुम्हारे पास ये डाउट है कि वन शॉट इनफ है या नहीं, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।